अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को फॉर गेटिंग इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। नहीं, 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 नॉट इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट आई वुड से, बट सिचुएशन आप कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब क्रिकेट पर्सपेक्टिव से देखें, नॉट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत इजी हो गई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आज न्यूजीलैंड जिस तरह से मैच हारा है उससे उनके नेट रन रेट पे तो फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और उसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने अगर क्वालिफाई करना है फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट, तो अगर वो क्या करते हैं, टारगेट चेज करते हैं, तो दे विल हैव टू चेज इट इन 13.1 ओवर्स। और अगर उन्होंने जीतना है तो फिर उनको जो है 65 to 70 रन से जीतना पड़ेगा। ये सिर्फ एक रफ सा एस्टिमेट है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया तो बस यही होगा, नहीं, ये रफ सा एस्टिमेट है। जो असल और कंफर्म्ड स्टेटिस्टिक्स आएंगे दैट विल बी आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच टुमारो, ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो होगा। तो ये जो अभी मैंने बताया ये सिर्फ रफली जो है कैलकुलेशंस हैं। जो ऑब्वियसली जो कंफर्म्ड आएगा वो तो फर्स्ट इनिंग्स के बाद ही आएगा। बट आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में क्या हुआ, सबसे पहले तो ये मैच उन तमाम लोगों के लिए जो है वो एक शटअप कॉल होनी चाहिए जो कह रहे थे कि यार मैचेस फिक्स्ड हो रही हैं जस्ट बिकॉज कि इंडिया क्वालिफाई कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जी मैचेस फिक्स्ड हो रही हैं। अगर मैचेस फिक्स्ड हो रहे हैं तो आज का मैच भी फिक्स्ड होना चाहिए था। भाई इस तरह का कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ अगर आप लोगों की टीम जो है ना वो नहीं जीत पा रही ना मैचेस, तो हमारा एटलीस्ट हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना किया करें कि मतलब इस तरह की एलिगेशंस लगा कर। प्लीज़ खुदा का वास्ता है, टीम क्वालिफाई नहीं कर रही तो अपने खेलने की वजह से नहीं कर रही, इसका ये मतलब नहीं है कि हर दूसरा मैच फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब कुछ और नहीं मिलता ना पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को, तो हर टूर्नामेंट में आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई वाले चवले मारना शुरू हो जाते हैं। खैर, मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडे, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच। न्यूजीलैंड यार जीता हुआ मैच हार गए, और इसका क्रेडिट जो है वो आपको देना पड़ेगा डेब्यूटेंट रेहान अहमद को। विल जैक्स की पार्टनरशिप जो उसके साथ लगी, मतलब 18वें ओवर तक मुझे नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत पाएगा। कहीं ना कहीं दिमाग में था बिकॉज ऑब्वियसली इट्स T20 है क्रिकेट, बट मुझे था नहीं कि यार इंग्लैंड इतनी आसानी से जीत जाएगा इन 19.3 ओवर्स। मतलब कहाँ पे गड़बड़ हुई न्यूजीलैंड से, कहाँ पे उनको, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद मिचेल सैंटनर बहुत डिफेंसिव हो गए एंड पे आके ना। उनको जब उनको पता था कि मेरा एक ओवर रहता है, मैट हेनरी के 2 ओवर रहते हैं, तो क्यों मतलब ही वेंट विद ग्लेन फिलिप्स। ये पहला ओवर नहीं था जिसमें ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने चार्ज किया था, इससे पहले भी चार्ज किया था। मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ की मिचेल सैंटनर ने बॉलिंग चेंजेस में। बट अगैन न्यूजीलैंड का उतना आप नहीं कह सकते हो कि देवर दिस रन शॉट या उन्होंने यहाँ पे गलती की। जब कुदरत का निज़ाम चलना शुरू हो जाए ना तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे शायद 180 भी होता तो शायद चेज हो जाता। लेकिन ये है कि यार मुझे न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है कि मतलब उन्होंने पाकिस्तान से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तो उनका यूं टूर्नामेंट से आउट होना बनता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ठीक है, विल जैक्स ने अच्छा कैमियो खेला, रेहान अहमद ने बड़ा अच्छा किया डेब्यू पे, इस तरह की इनिंग्स खेला ना, ये बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स तो जो है वो सोच भी नहीं सकते ऐसा अगली 2 सदियों तक करने के बारे में, बट ये होते हैं ऑलराउंडर्स, रेहान अहमद जैसे, विल जैक्स जैसे, मिचेल सैंटनर जैसे, ग्लेन फिलिप्स जैसे, रचिन रविंद्र जैसे। और हमारे ऑलराउंडर्स थके हुए, फारिग, मतलब बॉलिंग करेंगे तो सिर्फ बॉलिंग, बैटिंग करेंगे तो सिर्फ बैटिंग, डुअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती इनके लिए। बट अगैन टॉकिंग अबाउट द मैच, इंग्लैंड जो है, फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गया, जॉस बटलर जल्दी आउट हो गया, हैरी ब्रूक ने 2-3 बड़े अच्छे शॉट खेले बट वो भी अपनी इनिंग्स को उस तरह से लंबा नहीं कर सका। टॉम बेंटन आउट हो गया, जेकब बेथल आउट हो गया, लेकिन सैम करन आउट हो गया। बट ये जो रेहान अहमद और विल जैक्स आ गए ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि कौन सी पाकिस्तानी तो खुश नहीं हो रही। भाई देखो, क्रिकेट को काफ़ी अरसे से फॉलो करते 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 और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट में इतनी फजूल की अननेसेसरी एरोगेंस देखते देखते, और आप कह सकते हो कि मतलब जो भी इनका एटीट्यूड है टूवर्ड्स देयर फैंस, टूवर्ड्स देयर प्लान एग्जीक्यूशंस, उसको देखते देखते ना मेरा दिल बड़ा खट्टा सा हो गया इनकी तरफ से। तो मैं हमेशा अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करती हूँ, ये तुक्के वाली क्रिकेट के क्वालिफाई कर जाए यहाँ से वहाँ से, इसको पता नहीं क्यों ये चीज़ें मुझे सेटिस्फाई नहीं करती।
आई एम लाइक कि यार जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है ऑलवेज दैट टीम शुड गेट इनटू द फाइनल्स, पर चाहे वो टीम इंडिया ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं टीम इंडिया को सपोर्ट भी करी थी, क्योंकि यार एक बुरे मैच की वजह से वो सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपका दिल थोड़ा सा खट्टा होता है, दुख होता है आपको, और स्पेशली ऐसी टीम जो बाउंस बैक करना जानती हो। अब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो कल मैच है, उसमें अगर पाकिस्तान अपने प्लान्स को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा और अगर जीत भी जाता है तो 20 30 40 रन से, तो दैट विल नॉट सेटिस्फाई मी, क्योंकि आप अप टू द मार्क जाके परफॉर्म नहीं किए। अब न्यूजीलैंड का मैं इतना इसलिए उनको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच में उन्होंने एक स्टेटमेंट रखी, उन्होंने नेट रन रेट की इक्वेशन ही खत्म कर दी, 61 रन से मैच जीत गए। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान शायद ऐसा ना कर पाए। पहली बात, इनसे 20 ओवर्स में चेस होता नहीं है, तो ये 13.1 ओवर्स में क्या ही चेस करेंगे, ठीक है। दूसरा कि क्या इनके लिए आसान होगा, क्योंकि बायलैटरल्स नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, ये श्रीलंका में पिचेस आईसीसी ने बनवाई हैं, ये पाकिस्तान की बनवाई हुई पिचेस नहीं है जो पाकिस्तान में बनवाई थी। तो द सिचुएशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, द कंडीशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो उसके लिए, और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान जो ब्लंडर्स करता है अपनी प्लेइंग 11 के साथ, अब यार है मैं जैसे जेन्युइन स्पिनर को बैठा दिया, वो माइक हैसन ऑलराउंडर से भरी जा रहा है टीम, उसका कोई रिजल्ट कोई आउटपुट निकल के आ नहीं रहा, बट फिर भी उसकी एक जिद है जो उसने लगाई हुई है। तो देर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आप सोच सकते हो, आप बात कर सकते हो कि यार क्या ये वाकई होना बनता है। अब ये तो पाकिस्तान से श्रीलंका के कल के मैच पे डिपेंड करता है। अगर मुझे कल लगेगा कि हाँ भाई पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट रखी, आज का मैच बहुत तगड़े तरीके से जीते, तो आई एम ऑल इन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन मुझसे ये नहीं होता कि नहीं मेरी टीम पाकिस्तान, इट शुड गेट इनटू द सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। आई डोंट सपोर्ट ऑल ऑफ दिस। तो न्यूजीलैंड के लिए मुझे बड़ा दुख तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं खुशी भी है कि पाकिस्तान चलो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेगा, सिर्फ तब जब ये लोग अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाएंगे। इंग्लैंड का ये कि भाई विल जैक्स क्या शानदार प्लेयर है, शेन वॉटसन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है फॉर मोस्ट क्या कहते हैं उसको, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन अ सिंगल एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप। अभी तक इस बंदे ने 4 T20 मतलब एक ही T20 वर्ल्ड कप में, इस वाले में ही इज ऑलरेडी गॉट 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड। आई गेस ही इज गोइंग टू बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और एक बाबर आजम है भाई, ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, बट ही इज नॉट एबल टू विन अ सिंगल प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन 4 वर्ल्ड कप दैट ही हैज प्लेड सो फार। तो यार अफसोस होता है कि क्या मतलब वहाँ उनका ऑलराउंडर जो है वो इतना अपने आप को फ्लेक्सिबल, पहले ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन होता था, अब फिनिशर बन गया है। तो ये जो करना चाहता है अपने आप को इम्प्रूव, जो फ्लेक्सिबल होना चाहता है वो हो जाता है, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने, यू नो। सो ये है, आप लोगों की इस पे क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।